एडवोकेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल और स्टेट कोऑर्डिनेटर लीगल सेल हरियाणा कांग्रेस। देखिए आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल कांग्रेस है और प्रदेश लीगल सेल, कल हम यहाँ बार एसोसिएशन में एक जंतर मंतर और जो संसद का जो घेराव छात्र कर रहे थे और उसके ऊपर जो सरकार ने क्रुएल्टी की, अत्याचार किए छात्रों के ऊपर बेरहमी से, जिस तरीके से सरकार का तानाशाह रवैया था, पीसफुल छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के ऊपर भी जो अत्याचार किया, उनके फेवर में जो आए पॉलिटिकल लीडर्स, उसके विरोध में हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में कल धरना प्रदर्शन धरना देंगे और उसके बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे। और हमारा जो कांग्रेस लीगल सेल का भरपूर विरोध है सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से तानाशाह रवैये अपनाकर सरकार ने छात्रों पर पीसफुल जो अपना धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो अत्याचार किए, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और सम्मानित पत्रकार बंधु व छायाकार बंधु, आज की हमारी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस लीगल सेल एवं सुप्रीम कोर्ट के जो वकील डेली आते हैं वहाँ जंतर मंतर पे, उनके आह्वान पर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मैं मुकेश राणा राजों। जी राणा जी, क्या कहना चाहोगे देश में जो हालात बने हुए? देश में जो हालात बने हुए हैं वो सबके आगे उजागर हुए हैं। सबको पता है, देश में पूरे देश में छोड़ो, ये पूरी जो कवरेज है ये विदेश में भी गई हुई है और विदेश में भी हमारी बहुत ज़्यादा थू हो गई है। जो हिंदुस्तान का है जो नाम जो है ना, वो पूरे देश में नहीं, वो पूरे विदेश में भी खराब हो गया है। और सिर्फ इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं, उनको अपना इस्तीफा पहले से ही दे देना चाहिए था। बाद के हमारे जो लीगल सेल के है इसी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और मैं दलबीर सिंह पुनिया, एक्स प्रेसिडेंट लीगल सेल और एक्स स्टैंडिंग काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ। हम लीगल सेल ने ये विचार विमर्श करके आज पीसी बुलाई है और साथ में हमने जो 20 तारीख को छात्रों और छात्राओं पर जो बर्बरपूर्ण अत्याचार हुए हैं और उनको मारा पीटा गया है, वो उसको कंडेम करने के लिए हमने आज ये पीसी बुलाई है। क्योंकि जितने भी पेपर इस सरकार में हुए हैं वो सभी 152 पेपर आउट हुए हैं और बच्चों की मेहनत बेकार गई है। बच्चों ने बहुत मेहनत करके पेपरों की तैयारी की थी और वो आउट होने की वजह से उनका भविष्य ख़राब कर दिया है। और इस एवज में बच्चे सारे इंडिया भर के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट ही किया था सरकार के खिलाफ कि भाई ये पेपर जिसने आउट किए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। जो जिम्मेवार आदमी है, प्रधान जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तो उसका इस्तीफा होना चाहिए। मैं नफे सिंह बेरवाल, पूर्व प्रधान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैथल और एक्स चेयरमैन लीगल सेल कांग्रेस कैथल से जो है आप सभी पत्रकार भाइयों का अभिवादन करता हूँ। ये जो पीछे प्रदर्शन हुआ है इसमें पूरी तरह से मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और निर्ममतापूर्वक और निर्दयतापूर्वक जो स्टूडेंट्स के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर, छात्राओं के ऊपर पुलिस ने दमनकारी नीतियाँ, सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण सभी को ठेस पहुंची है, सभी देशवासियों को भी और विशेषकर हमारे वकील साथियों को भी इससे बहुत ठेस पहुंची है। इससे देश के हालात और ज़्यादा ख़राब होने वाली बात है। ये तो जंतर मंतर पर छात्राओं के साथ, छात्राओं के साथ बर्बरता की गई है, जो उनके ऊपर निर्मम अत्याचार किए गए हैं, महिलाओं का शील भंग किया गया है, सभी जानते हैं, वीडियो भी चल रही है। और अभी इन सरकार की ऐसी नीतियां हैं, अगर आप सभी ने कल पेपर पढ़ा हो तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को NSA के तहत
मुद्दे के साथ हम सब वकील साथी आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। इस देश को दुनिया के सबसे नौजवान देशों में गिना जाता है और इस देश की आधे से ज़्यादा आबादी नौजवान आबादी है और इस देश के युवा इस देश का भविष्य है। आज देश का भविष्य जंतर मंतर पर लाठियाँ खा रहा है, डंडे खा रहा है और यातनाएं झेल रहा है। तो हम सब वकील साथियों का एक कर्तव्य बनता है कि उन युवा साथियों का, उन युवा छात्रों का हम साथ दें। और ये शुरू से रहा भी है, देश की आज़ादी से लेकर आज तक जब भी देश में कभी अत्याचार हुआ है, आंदोलन हुआ है, वकीलों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और आज भी हम सारे सीनियर वकीलों के सहयोग से सभी नौजवान वकील इस आंदोलन में हमारे छात्रों के साथ हैं। उनके साथ किए गए अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। इसकी शिक्षा नीति को लेकर छात्र छात्राएं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करे हुए, देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, कहाँ तक देखते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल चेयरमैन कैथल व पूर्व कामगार विंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैथल, आज हमारे यहाँ आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बुलाने का मेन मकसद यही है, जो जंतर मंतर पर हुआ स्टूडेंट्स के साथ, ये इसकी घोर निंदा करते हैं हम।